नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है। आज हम देख रहे हैं 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, जो कि पूरा भारतवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है। 12 जनवरी को उन्होंने ही कहा था कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझो। कहते ना कि लोग कहते इस पे विश्वास करो, उस पे विश्वास करो। विवेकानंद ने कहा है कि अपने आप पे विश्वास करो। मैं कहता हूं अपने आप पे विश्वास करो। सर्वशक्तिमान तुम्हारे अंदर है, तुमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है इस संसार में। तो आज सर्वप्रथम सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों और दोस्तों को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान राज्य के अब तक के मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर, अब तक बने हुए मुख्यमंत्री, क्योंकि इस टॉपिक में से देखा जाता है बहुत बार क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, राजस्थान पुलिस हो, ग्राम सेवक हो, चाहे आप कहोगे आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर मुख्यमंत्री को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इन मुख्यमंत्रियों को क्रम से जरूर तैयार कर लेना और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य, उनकी टिप्पणियां कि उनके जीवन काल में क्या घटनाएं हुई, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी तैयार कर लेना। क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अंत तक पूरा जरूर देखना साथियों, देखना, आपका नॉलेज बढ़ेगा और जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो आपका क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। चलो तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के अब तक के बने हुए मुख्यमंत्री। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, जो कि 7/4/1949 से 5/1/1951 तक रहे थे। अगर डेट तैयार नहीं करते हो तो ईयर तो जरूर तैयार कर लेना। पहले ये प्रधानमंत्री बने थे, जैसे कि 30 मार्च 1949, जो कि इन्होंने 7 अप्रैल 1949 को इसने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी इन्होंने। ठीक है ना। तो कहने का मतलब डेट तैयार नहीं करते हो तो कम से कम ईयर तो जरूर तैयार करनी है साथियों। ठीक है ना। और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आपने देखा हीरालाल शास्त्री, तो ये है इनका कार्यकाल। और पहला ही क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है ना। आ रही है बात समझ में। तो उसके बाद में देखो CS वेंकटाचारी, जो कि 6/1/1951 से लेकर के 25/4/1951 तक कुछ ही महीने रहे थे, लगभग 3-4 महीने ही रहे थे। जो एक ICS अधिकारी थे, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इनको भेजा गया था यहाँ पर। उसके आदमी जय नारायण व्यास 26/4/1951 से लेकर के 3/4/1952 तक रहे थे। जोधपुर के लक्कड़न कक्कड़, धन का धनी जिसको कहा जाता है, धन का धनी जिनको कहा जाता है, जय नारायण व्यास। ध्यान देना, यहां तो ये क्या हो रहा है, मनोनीत, आगे चल करके ये निर्वाचित भी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 25 क्रम डाल दिए हैं। ध्यान देना, जबकि व्यक्ति विशेष आप देखोगे साथियों 13 ही बने हैं मुख्यमंत्री, जो कि कईयों के क्रम कई बार आए हैं। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया आप देखोगे 4 बार बने थे। ठीक है ना। तो इस तरीके से उनके ईयर तैयार करने के लिए आपको इस तरीके से क्रम याद करना होगा। देखा जाता है आरपीसी के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो मेरा तो मानना ये कि आपको ये 25 तैयार करने होंगे, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य तैयार करने होंगे। उसके आदमी टीकाराम पालीवाल, जो कि 3/3/1952 से लेकर के और आप देखो 31/10/1952 तक रहे थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित होने वाले मुख्यमंत्री। इनसे पहले जो ये 3 है ना, ये तो ध्यान देना मनोनीत है। जो बातें मैं बोल रहा हूं उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें से बहुत बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
तो कहने का मतलब यहाँ पे 1952 में राजस्थान में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव के द्वारा ये माना जाता है कि टीकाराम पालीवाल को पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री चुना गया था। हालांकि ये चुनाव किसके शासनकाल में हुए थे? जय नारायण व्यास जब मुख्यमंत्री था उसके शासनकाल में चुनाव हुए थे। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहली विधानसभा के चुनाव किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुए? जय नारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो जय नारायण व्यास फिर एक बार बन रही है, जो कि 1/11/1952 से लेके 12/11/1954 तक, जो कि यहां पर तो ये क्या है, मनोनीत, यहां निर्वाचित है, जो कि 1952 में ये चुनाव हार गए थे। उसके बाद भी इन्हें मुख्यमंत्री नहीं चुना गया था और उसके बाद में ये बनते हैं, जबकि टीकाराम पालीवाल इनके समय उप मुख्यमंत्री बनते हैं। राजस्थान के पहले एकमात्र मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो ध्यान देना, टीकाराम पालीवाल जो कि पहले मुख्यमंत्री बने हैं और जय नारायण व्यास के समय ये उप मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना साथियों। आगे देखो, उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया जो कि 13/11/54 से लेके 11/4/57 तक रहेंगे। उसके बाद में फिर मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे, 11/4/1957 से लेके 11/3/1962 तक रहेंगे। फिर मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे 12/3/1962 से लेकर के 13/3/1967 तक रहेंगे। फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा राजस्थान में। फिर मोहनलाल सुखाड़िया आएंगे, ध्यान देना, 26/4/1967 से 9/7/1971 तक। कितनी बार? 4 बार। ऐसा व्यक्ति जिसने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कौन थे? याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे युवा, मात्र 38 वर्ष के ही मुख्यमंत्री बन गए थे। लगभग 17 वर्ष तक सबसे लंबा रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। राजस्थान के जितने भी मुख्यमंत्री बने उनमें सबसे अधिक समय तक मोहनलाल सुखाड़िया ही रही हैं, लगभग 17 वर्ष तक, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है। और इनके समय में जो घटनाएं हुई है, गौर करना, जो कि पंचायती राज की शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। उस समय मुख्यमंत्री यही तो थे। 2 अक्टूबर 1959 को महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई ना, उनको जरूर तैयार करना उनके समय में। और उसके बाद में ये 3 राज्यों के राज्यपाल भी रही हैं, जो कि कर्नाटक के बने, आंध्र प्रदेश के बने और तमिलनाडु के बने। एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री है राजस्थान का जो 3 राज्यों का राज्यपाल, राज्य का गवर्नर भी रह चुका था। पहले कर्नाटक का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर तमिलनाडु का राज्यपाल बना था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया मात्र 38 वर्ष का ही। उसके बाद में राष्ट्रपति शासन इसी के बाद लगा है। ये भी ध्यान देना कि पहली बार राजस्थान में 356 राष्ट्रपति शासन लगा। उससे पहले कौन मुख्यमंत्री थे? मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान देना, जबकि ये लगा कितने समय था? मात्र आप देखो 43-44 दिन ही लगा था। पहली बार राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद थे, जबकि इनको हटाकर के लगाया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के समय मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद नहीं होगी। आई बात समझ में? तो इसे भी तैयार करना है। उसके बाद देखो बरकतुल्ला खां जो कि 9/7/71 से लेके 11/8/73 तक रहेंगे। कहा जाता है कि मोहनलाल सुखाड़िया ने वीवी गिरी, नीलम संजय रेड्डी के जो चुनाव हुए थे 1969 में, उस समय उन्होंने अपनी आत्मा से जो मत देने की बात हुई थी, उस समय कहते हैं कि इंदिरा गांधी के विरोध की तरफ उन्होंने मत डाला था और उनका हट जाना भुगतना पड़ा इनको। जबकि यहां पर 71 में बरकतुल्ला खां को कहते हैं कि राजीव गांधी के भाई संजय गांधी ने इन्हें मनोनीत करवा दिया था कि मुख्यमंत्री इन्हें बनाओ, जो कि बरकतुल्ला खां 71 से 73 एकमात्र मुस्लिम, एकमात्र अल्पसंख्यक
कार्यकाल में मृत्यु होने वाले एकमात्र प्यारे मियां के नाम से जिनको जाना जाता है। एकमात्र मुस्लिम बने हैं बरकतुल्लाह खां राजस्थान के सीएम, और कोई मुस्लिम जाति या धर्म का नहीं बना है। अल्पसंख्यक भी यही है, पहला कार्यकाल में मृत्यु होने वाला भी यही है मुख्यमंत्री। तीनों बढ़िया क्वेश्चन है। उसके आगे देखो, हरिदेव जोशी 11/8/73 से 29/4/1977 तक। वैसे हरिदेव जोशी कितनी बार बनेंगे? 3 बार। एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। बागड़ बांसवाड़ा से ध्यान देना, जो कि कहा जाता है कभी चुनाव नहीं हारे, 10 बार लगातार विधानसभा सदस्य एमएलए भी बने हैं, जो एकमात्र विकलांग भी हैं। कार्यकाल पूरा नहीं किया था इन्होंने। इसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लगा था, ध्यान देना, जो कि यहां पर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग रहा है। लगभग आप देखोगे 2 महीने के करीब, जो कि 29/4/1973 से 22/6/1977 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। उस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, लेकिन याद ये रखना है, हरिदेव जोशी के बाद हरिदेव जोशी को हटा करके और यहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उसके आगे देखो, आगे भैरव सिंह शेखावत, बाबूसा, राजस्थान राजनीति के चाणक्य जिनको कहा जाता है, 22/6/1973 से 16/2/1990 22/6/1973 से 16/2/1980 तक रहेंगे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यही बनेंगे। इनसे पहले बनने वाले सभी कांग्रेस के होंगे। ये भी ध्यान में रखना, भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे। हालांकि आगे चल करके ये बन जाते हैं विधानसभा के सदस्य, 3 बार मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उसके बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा राजस्थान में तीसरी बार, जो कि 16/2/1980 से लेकर के, और आप देखोगे 6/6/1980 तक, लगभग आप देखोगे 3-3.5 महीने के करीब लगेगा। उसके बाद में आप देखोगे जगन्नाथ पहाड़िया, जो कि 6/6/1980 से लेकर के 13/7/1981, जो कि निम्न जाति के, दलित जाति के पहले मुख्यमंत्री होंगे। बाद में राज्यपाल भी बने, ध्यान देना, बिहार और हरियाणा के, जबकि ये भी मुख्यमंत्री बने थे उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लोकसभा के थे। ठीक है ना। ऐसे 3 मुख्यमंत्री आएंगे जो कि मुख्यमंत्री बनते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और अशोक गहलोत, ये तीनों ही, ये मानो जब मुख्यमंत्री उन्हें नियुक्त किया गया था उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। नोट करना ये बात। उसके आगे देखो, आगे जो कि शिवचरण माथुर 14/7/1981 से 23/2/1985 तक रहेंगे, जो राजस्थान के नहीं थे, राजस्थानी मध्य प्रदेश के थे, शिवचरण माथुर, और ये भी असम के राज्यपाल रहे हैं, जबकि हरिदेव जोशी भी असम के राज्यपाल रही हैं। 4 ऐसे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के साथियों, जो कि यहां मुख्यमंत्री और बाद में राज्यपाल का पद भी लिया है, जैसे कि मोहनलाल सुखाड़िया 3 राज्यों से, वहीं आप देखोगे हरिदेव जोशी 1 असम के, वहीं आपने देखा जगन्नाथ पहाड़िया 2 राज्यों के, जो कि पंजाब की भी रह के आए, फिर बाद में हरियाणा के भी बने थे, और उसी प्रकार शिवचरण माथुर भी असम के राज्यपाल रही हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें जरूर नोट करना साथियों। समझ में तो आ रहा है ना। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की, अब तक के बने हुए मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान राज्य में। उसके बाद में देखो आगे हीरालाल देवपुरा, जो कि 23/2/1985 से 10/3/1985 तक, क्योंकि शिवचरण माथुर के समय 1985 में
आप देखोगे कि भरतपुर के अंदर मानसिंह की हत्या की गई थी। मानसिंह हत्याकांड हुआ था जो राजघराने से, राज परिवार से संबंधित था, लेकिन उस समय उन्होंने शिवचरण माथुर के मंच को तोड़वा दिया था। उसके हेलीकॉप्टर के गाड़ी को टक्कर मार दी गई थी। उसके कारण कहा जाता है कि शिवचरण माथुर को तो राजीव गांधी ने हटा दिया, त्यागपत्र दिलवा दिया और उसकी जगह हीरालाल देवपुरा को बनाया। मात्र 15-16 दिन ही रहे थे चुनाव के और उस समय बना था हीरालाल देवपुरा। अब बढ़िया क्वेश्चन सुनना हीरालाल देवपुरा के। सबसे पहले तो सबसे कम कार्यकाल मात्र 15-16 दिन ही रहा था, 15-16 दिन ही रहा था। दूसरा धारणा, इसके बाद में ये विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर भी बनेंगे। एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का अध्यक्ष भी बना था। ठीक है, और उसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे कम कार्यकाल हो गया। उसके बाद में आपने देखा कि हीरालाल देवपुरा है ना, ये हमारे वित्त आयोग का अध्यक्ष भी रह चुका है, वित्त आयोग का अध्यक्ष भी रह चुका है हीरालाल देवपुरा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे कम कार्यकाल, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद में वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद में देखो आगे, हरिदेव जोशी 10-3-1985 से 20-1-1988 यहां पर ये बन रही है। आप देखोगे दूसरी बार, पहली बार यहां पे, उसके बाद में दूसरी बार बनेंगे। कुल कितनी बार? 3 बार शपथ ली थी, कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं किया इन्होंने। विकलांग, जो कि ये असम के राज्यपाल रह करके वापस मुख्यमंत्री बने थे, एकमात्र भारत के पहले, जो पहले राजनीति पद, फिर आप देखो संवैधानिक पद, और संवैधानिक पद से वापस राजनीति पद पे आने वाले व्यक्ति यही थे, हरिदेव जोशी, जो लगातार ये मानो कि 10 वर्ष तक विधानसभा के सदस्य रहे थे, कभी हार का सामना नहीं किया। तभी तो विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। हार को कभी भी स्वीकार मत करो, हमेशा संघर्ष करते रहो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। बस अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए साथियों। उसके बाद में देखो आगे, शिवचरण माथुर दूसरी बार बन रही है, जो कि 20-1-1988 से 4-12-1989 तक, जो मैंने कहा था ना राजस्थानी थे। वैसे 2 है ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान में उनका जन्म नहीं हुआ। एक तो ध्यान रखना शिवचरण माथुर है और दूसरे वसुंधरा राजे सिंधिया। जो कि शिवचरण माथुर है वो तो मध्य प्रदेश के थे और वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया महाराष्ट्र से उनका जन्म है, ग्वालियर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब इस तरीके से क्वेश्चनों को तैयार करना है। उसके बाद में देखो आगे, हरिदेव जोशी तीसरी बार बन रही है, कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं किया, जो कि हरिदेव जोशी 4-12-1989 से 4-3-1990 तक रहे थे हरिदेव जोशी। लेकिन ये याद रखना है कि वह असम के राज्यपाल भी रह करके आए थे। ठीक है ना, उसके बाद में देखो आगे, भैरव सिंह शेखावत 90 में फिर बनेंगे दूसरी बार 4-3-1990 से 15-12-1992 तक। पहले गैर कांग्रेसी, पहले यहां जनता पार्टी से थे, यहां वो बीजेपी से, भाजपा से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगेगा। जब बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी उस समय यहां पर ये मानो कि मुख्यमंत्रियों को भी हटा दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगा दिया 356। अब तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 356 का प्रयोग कितनी बार हुआ है साथियों? 4 बार हुआ है और ये चौथी बार सबसे लंबे समय तक यही रहेगा, जो कि पहला सबसे कम समय रहा था। ऐसे क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री कौन? भैरव सिंह शेखावत। और ये कब से कब रहा था ये भी ध्यान रखना, लगभग 1 वर्ष के करीब, लगभग 362-63 दिन के करीब रहा था। 15-12-1992 से 4-12-1993 सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन यही था, चौथी बार वाला। 4 बार ही लगा है साथियों। ठीक है, ये आप बार बार देखते ही हो कि इस समय राज्यपाल कौन था? एम चेन्ना रेड्डी था।
ठीक है। उसके बाद देखो भैरव सिंह शेखावत जो कि तीसरी बार 4/12/1993 से 29/12/1998 तक रहे थे। अब की बार वो 5 वर्ष पूरे करेंगे। बीजेपी की सरकार होगी उनकी, ठीक है ना, जिन्हें बाबू साहब भी कहा जाता है। तो यहां भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद में आएंगे अशोक गहलोत। ध्यान रखना 1/12/1998 से लेकर के 8/12/2003 जो कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए थे उस समय वह लोकसभा के सदस्य थे, न कि विधानसभा के। एक बात, पहली बार कांग्रेस को 154 सीटें, स्पष्ट बहुमत, पूरा बहुमत, इतनी सीटें कभी नहीं आई। महामंदिर जोधपुर के रहने वाले और बाद में ये सरदारपुरा से विधानसभा सदस्य बनते हैं। मारवाड़ का युवा गांधी जिनको कहा जाता है, आजाद भारत में जन्म लेने वाले ये पहले मुख्यमंत्री होंगे। 3 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था, जबकि वसुंधरा भी आजाद भारत में जन्म लेने वाली दूसरी मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं कि उनका जन्म 1953 में हुआ है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। तो यहाँ पे आधे अशोक गहलोत ने 5 वर्ष पूरे किए। उसके बाद में वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि 8/12/2003 से 11/12/2008 राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री, अब तक की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, जो कि कितनी बार, 2 बार बने हैं, 2 बार बने हैं। ध्यान रखना, जो कि 2003 से 8 तक भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने वाली पहली, हालांकि भाजपा की सरकार पहले भैरव सिंह शेखावत ने भी बनाई है, लेकिन इतना नहीं, यहां पे 120 सीटें मिली थी, जो कि कहा जाता है वसुंधरा राजे सिंधिया 5 बार लोकसभा सदस्य भी रह चुकी है। झालावाड़ से आप देखोगे 1989 से 2003 तक, हालांकि उससे पहले धौलपुर की विधानसभा के सदस्य भी रह चुके विधायक, जबकि वर्तमान में झालना पाटन है झालावाड़ के अंदर, वहां से विधायक है, विधानसभा सदस्य। लेकिन ये पहली महिला सबसे लंबा कार्यकाल जो कि लोकसभा में 5 बार एमपी रही है, इतनी 5 बार कोई भी महिला नहीं रही है। उसके बाद देखो अशोक गहलोत 12/12/2008 से लेके 13/12/2013 तक, फिर अशोक गहलोत आ जाते हैं दूसरी बार, ध्यान देना। उसके बाद में फिर वसुंधरा राजे सिंधिया बनेगी 13/12/2013 से 11/12/2018 तक, दूसरी बार, जो कि पहली महिला मुख्यमंत्री है। उसके बाद में आते हैं अशोक गहलोत जो कि 17/12/2018, 17 दिसंबर 2018 से पदस्थ वर्तमान तक, जो कि वैसे 25वां नंबर है, लेकिन याद रखना व्यक्ति विशेष में कितने, 13 ही व्यक्ति बने हैं। नोट करना इसमें अति महत्वपूर्ण है। हीरालाल शास्त्री प्रथम, उसके बाद में आप देखो सी वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल 4, मोहनलाल सुखाड़िया 5, उसके बाद में बरकतुल्ला खां 6, हरिदेव जोशी 7, भैरव सिंह शेखावत 8, जगन्नाथ पहाड़िया 9, शिवचरण माथुर 10, हीरालाल देवपुरा 11 और उसके बाद में अशोक गहलोत 12 और वसुंधरा राजे सिंधिया 13 ही व्यक्ति बने हैं, 13 ही व्यक्ति बनी है। लेकिन वैसे क्रम देखा जाए तो 25 आएंगे। सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष, जबकि सबसे कम हीरालाल देवपुरा मात्र 15-16 दिन ही रहे। सबसे युवा मोहनलाल सुखाड़िया जो कि 38 वर्ष के ही, मात्र 38 वर्ष के मुख्यमंत्री बने। सबसे वृद्ध, सबसे अधिक उम्र के हीरालाल देवपुरा 60 वर्ष के बने थे, 60 वर्ष के बने थे। ये ध्यान रखना है, पहला ध्यान में रखना है, पहला निर्वाचित ध्यान में रखना है टीकाराम पालीवाल जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही, ध्यान देना। उसके बाद में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। किसने बनाए, ध्यान देना, जयनारायण व्यास ने बनाया था टीकाराम पालीवाल को। उसके बाद में आप देखोगे किसने, जो कि भैरव सिंह शेखावत ने, किसको, हरिशंकर भावड़ा को, और उसके बाद में अशोक गहलोत ने बनाई है 2 बार।
जो कि कहने का इन्हीं 4 मुख्यमंत्रियों ने उप मुख्यमंत्री बनाए जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उप मुख्यमंत्री पद का। ठीक है ना। पहले दलित जाति के जगन्नाथ पहाड़िया, राजस्थान के जो जन्म नहीं लेते हैं वो मुख्यमंत्री, जबकि शिवचरण माथुर और वसुंधरा राजे सिंधिया। 4 ऐसे मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों में राज्यपाल भी रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे गौर करना। जो मैंने बताई है आपने नोट किए होंगे, नोट नहीं किए तो एक बार वीडियो को दोबारा देख करके नोट कर लेना कि किससे संबंधित क्या बताया है मैंने। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार, भैरों सिंह शेखावत 3 बार, हरिदेव जोशी 3 बार, अशोक गहलोत 3 बार। याद रखना। तो कहने का इस तरीके से शिवचरण माथुर 2 बार, शिवचरण माथुर 2 बार। एकमात्र मुस्लिम कार्यकाल में मृत्यु होने वाले बरकतुल्ला खां जोधपुर से संबंधित थे। कहां से? जोधपुर से जिनका संबंध था। तो इस तरीके की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक एक मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बातें उनके व्यक्तित्व को लेकर के जरूर तैयार कर लेना। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और जबकि क्रम तो तैयार करना ही है कि कौन से वर्ष में कहां से कहां, डेट नहीं करते हो तो ईयर जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके से इन 25 को तैयार जरूर करना अति महत्वपूर्ण है साथियों, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं। तो आज हमने किसकी बात की? आज हमने बात की राजस्थान राज्य के अब तक के मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर, हीरालाल शास्त्री से लेकर के और श्रीमान अशोक गहलोत तक, जो कि ये 3 तो क्या होंगे? याद रखना, मनोनीत, और यहां से हो जाएंगे निर्वाचित। जबकि एकमात्र जयनारायण व्यास जो कि मनोनीत भी है और निर्वाचित भी है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों हुआ था। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिनको शपथ कार्यवाहक राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश ने दिलवाई थी 1988 में, जो कि जगदीश शरण वर्मा ने दिलाई थी इनको शपथ। ये भी याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। जबकि हीरालाल देवपुरा का तो बढ़िया क्वेश्चन है ही, सबसे कम। उसके बाद में कुछ समय विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं के नाम है, हीरालाल देवपुरा। और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने विधानसभा का सामना नहीं किया, जैसे चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा का सामना नहीं किया, वैसे इन्होंने नहीं किया। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया के सामने आए हैं, सबसे ज्यादा एकमात्र ऐसा मुख्यमंत्री जो चुनाव भी हारा था, जो कि जय नारायण व्यास 1952 में। ये तथ्य आपको जरूर तैयार करने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों, एक बार पुनः आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी जीवनी पढ़ करके, जिससे हमारे अंदर जोश, जज्बा, जुनून आ जाए कि एक युवा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता अपने जीवन के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके साथियों।